हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे सुंदर डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। गाइस कार्ड्स ना मुझे आज ऐसी पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि आज के कार्ड्स ना आपको वो बताएंगे जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, तो दिल थाम के सुन लेना रीडिंग को। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लेना और रीडिंग को लाइक ज़रूर करना ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और रीडिंग आपको हील करे, आपके रिश्ते को हील करे और आप मैक्सिमम फ़ायदा इस रीडिंग का उठा पाओ। क्योंकि हर टैरो रीडिंग अगर आपके व्यक्ति की भावनाओं को बताती है तो एक और मौका भी है वो आपके रिश्ते की हीलिंग होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि आज आपको अपने व्यक्ति की भावनाओं के बारे में क्या पता चलता है। गाइस, क्या लगता है आपको कि आपका व्यक्ति आपके बिना खुश है? कौन कौन सोचता है ऐसा? गलत सोचते हो, गलत सोचते हो। सप्रेशन 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 सप्रेशन। अगर आप यहाँ देखो ना तो व्यक्ति की मुंडी ही नहीं है वहाँ पे। क्या है? सिर्फ और सिर्फ चिंताओं के बादल हैं सिर पे, दिमाग में। बुद्धि इस वक्त इनकी पूरी तरीके से बंधी हुई है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आप इनके लाइफ में ना एक क्लैरिटी लेके आते रहे हो, चाहे जैसा भी हो। पता है व्यूअर, आपने हमेशा रिश्ते में अपना 100% दिया है, हमेशा, फिर भी हार गए आप कहीं ना कहीं। ओके, बुरा तब सबसे ज़्यादा इसीलिए लगता है जब हम सब कुछ दे देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं अपना, और फिर भी हम हार जाते हैं। लगता है ना? बस वही हो रहा है आपके साथ। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए, लेकिन आपकी मेहनत ने, आपके डेडिकेशन ने और आपके निश्चल प्यार ने कमाल किया है। और वो कमाल ये है कि आपने अपने व्यक्ति के माइंड में ऐसे इम्प्रिंट छोड़ दिए हैं, अपने ऐसी सीड्स छोड़ दिए हैं आप जिनसे पीछा ये नहीं छुटा पा रहे। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया है, आपको छोड़ के गया है, मैं आपको एक बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, आपके बिना ये इंसान खुश नहीं है और चिंताओं का बोझ इसके कंधे पे मुझे इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है। अपने कंधे पे इन चिंताओं का बोझ उठाते मुझे नजर आ रहा है। खुश नहीं है आपका व्यक्ति। आपको दुखी करने वाला इंसान खुद भी सुखी नहीं है, मान लो चाहे मत मानो, पर सच ये है, आपको दुखी करने वाला खुद भी सुखी नहीं है। राशियां बताई जाएंगी, इनिशियल्स बताए जाएंगे, थोड़ा इंतजार करो। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, यू नो व्हाट, ये पेशेंस ना, एक तो आपको बोल रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखो, चीजें बदलेंगी। दूसरा ये कार्ड ये भी दिखा रहा है व्यूअर कि आपके व्यक्ति जो है ना वो बहुत पेशेंटली किसी बदलाव का इंतजार कर रहा है। यानी कि आपका व्यक्ति सप्रेस कर रहा है इमोशंस को, अपने परेशानी चिंताओं में है, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहा है ये किसी भी तरह की फिलहाल आपको रीच आउट करने की। बहुत कैलकुलेटिव मुझे इसके मूव्स दिखाई दे रहे हैं आपके प्रति, आपकी तरफ। अब आप बोलोगे मैम इतने कैलकुलेटिव क्यों? भाई क्यों नहीं, आपका व्यक्ति कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, आपका व्यक्ति तो बहुत स्मार्ट है। इसने हमेशा कैलकुलेटेड मूव्स ही तो लिए हैं। अगर अभी भी आप ये नहीं जानते, नहीं समझते, आप भोले बच्चे हो, अभी भी सोच रहे हो कि व्यक्ति मासूम है आपका, कहीं से कहीं तक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कंपेरिजन में तो मासूम आप हो, ये नहीं है। अच्छा, एक जो चीज़ आप दोनों के बीच में अभी भी है और आपके इस रिश्ते की बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो है आप दोनों की दोस्ती। आप दोनों की दोस्ती, ये देख रहे हो आप? अगर आप इन दो पेड़ों को देखो और ये रंग इनके अलग अलग हैं, पर कहीं ना कहीं बीच में दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लग रहा है ना? दो जिस्म एक जान, राइट? देखो ना बीच में किस तरीके से सब कुछ मिक्सअप हो गया है। बस ऐसे ही आप दोनों लड़ झगड़ सकते हो आप लोग, लेकिन अपनी एनर्जीज को एक दूसरे के अराउंड ओवरलैप होने से आप नहीं रोक पाते हो, ना ही आप और ना ही आपके व्यक्ति। बस इतना फ़र्क है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, शायद इन्हें बोल भी चुके हो, और ये लगातार लड़ रहे हैं उस थॉट से। फ़र्क सिर्फ इतना है, रह ये भी आपके बिना नहीं सकते। मिले हुए हो आप, मिले हुए हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों की खुशबू एक दूसरे में मिली हुई है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई देता है बहुत ज़बरदस्त। और कहीं ना कहीं जो आप दोनों की दोस्ती है ना वो इस रिश्ते का एक बुनियाद है, और अभी भी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है। ये व्यक्ति आपके बारे में उतनी ही शिद्दत से सोचता है, और जब अकेला होता है ना व्यूअर, तब 2-3 आंसू बहाकर भी सोचता है। मैं 2 दिन कह रही हूँ, यहाँ पे तो कई सारे आंसू हैं। क्यों? आपके बिना ना कोल्ड हो गई है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा। होता है ना, हम कभी कभी ठंड में ठिठुर रहे होते हैं बुरी तरीके से, और हमारे ऊपर ना ब्लैंकेट डालने वाला कोई नहीं होता। अब जब इन्होंने अपने प्रोटेक्टर को, जिसको, जो इनकी इतनी चिंता करता था या करती थी, जो कि आप हो, जब इन्होंने अपने प्रोटेक्टर को अपने से इतना दूर कर दिया है, उस कंबल उड़ाने वाले को ही अपने से दूर कर दिया है, तो आइसी आइसी एनवायरनमेंट में, ठंडे माहौल में, एक यू नो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है आसपास, वहाँ तो इनको महसूस होगा ही ना। और क्या होगा? आंसू ही बहेंगे, और क्या होगा?
आंसू के अलावा और क्या मिल सकता है अब? देखो, मैं आपको इतना बता दूं, आपका पर्सन लोगों के सामने खुद को दिखा रहा हो सकता है स्ट्रांग, और कहीं ना कहीं अपने अहंकार में आपके लिए भी ऐसी पिक्चर्स डाल रहा हो सकता है जहां पे इसके बत्ती सी दिख रही हो खूब सारी। पर मैं आपको बता रही हूँ, इनको आपके बिना कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा है। व्यक्ति मन में बिल्कुल अकेला है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और जो शायद आपके व्यक्ति इस टाइम फेस कर रहे हैं, वो है इनके अंदर आपको कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप इनकी सोल के थ्रू देखते हो। यू लुक थ्रू दिस पर्सन। आप इस व्यक्ति को अपसाइड डाउन देखो। आपने बुद्धू बन के इनको बहुत बार माफ कर दिया होगा, इनकी बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर दिया होगा, प्यार की खातिर कह लो, किसी की खातिर भी कह लो। लेकिन आप बेवकूफ़ हो या फिर आप इनकी सच्चाई नहीं जानते हो, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है। आपने ऐसे ही इस रिश्ते में कोई बैठ के ना कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं आपने। अच्छा, इस इंसान को पता है कि आप इसके थ्रू इसकी सोल को पढ़ सकते हो। अब आपसे बात करने से पहले अपना केस तो बना के आना पड़ेगा ना, वरना हार जाएगा, प्यार की कचहरी में हार जाएगा। ये व्यक्ति ना करेज जुटाने की कोशिश कर रहा है कि किस मुंह से बात करे, किस तरह से बात करे, क्या कंटेंट हो इसकी बातों का, और आपका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे ये डरता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसर, सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फॉर सम अप टू सम एक्सटेंट लियो की भी। मुझे यहाँ पे राहु की एनर्जी बहुत ऑल्सो ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, और ऑल्सो द मून्स एनर्जी, चंद्र और राहु की एनर्जी। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? इनिशियल्स PRSUNOD, RFACIG, ये हो सकता है इनिशियल्स। आपके व्यक्ति के चेहरे से मुखौटा हट रहा है, हट चुका है मैं बोलूँगी। आप तो बहुत कुछ चीज़ें समझ ही चुके हो। आपका व्यक्ति हमेशा से डिनाई करता हुआ है अपनी पोजीशन को आपके सामने। हमेशा इसने डिनाई किया है, हमेशा ये बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, कुछ है, और दिखाता आपको कुछ और आया है। हमेशा मुखौटा पहन के आप अपने व्यक्ति को देखे हो। हमेशा कभी भी आप इसको जानते हो अच्छे से, लेकिन इसने कभी अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया है। आप तो जो समझते हो अपने एक्सपीरियंस से समझने लग गए हो आप, क्योंकि आप इतनी बार एक्सपीरियंस कर चुके हो। चाहे फिर आप बेइज्जती कह लो, चाहे फिर आप इस व्यक्ति की आपके लिए जो इसने चीट किया आपको उसे कह लो। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखे हो। व्यक्ति ने कभी सच्चा चेहरा आपको नहीं दिखाया है, कभी भी नहीं दिखाया है। ये सच्चा चेहरा जो ये प्रोजेक्शंस करते आ रहा है ना आपके सामने व्यूअर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये प्रोजेक्शंस को खुद भी निकाल फेंकना चाहता है। इसे कहीं ना कहीं पता है कि इसने बहुत गलत किया है आपके साथ, और बहुत समय से ये करता आ रहा है। अच्छा, करती आ रही है ये, करता करती भाई कोई भी हो सकता है। ओके, ये मत कहना कि मैम ये तो फिर आप लोग सिर्फ कर्ता के लिए कर रहे हो, करती के लिए नहीं कर रहे हो। भाई दोनों के लिए कर रहे हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मेरी होती नहीं है, ठीक है। देखो, राइटनेस, सही समय का इंतज़ार, करेज जुटा रहे हैं। सही समय आते ही, जब इन्हें समय सही लगेगा। सही समय का आना क्या होता है? सही समय आता है तो क्या क्लॉक ये बोलती है क्या कि मैं आ गया, मैं सही समय हूँ? थोड़ी होता है। सही समय वो होता है जब इंसान को लगे ये वक्त ठीक है, परिपक्व है। इनको जब समय सही लगेगा, लग सकते हैं इसमें 9 दिन से लेकर 9 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है, 9 days to 9 weeks। जब इन्हें सही समय लगेगा ये ज़रूर आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये सही समय का इंतज़ार ही व्यूअर कर रहे हैं। सच कह रही हूँ मैं आपसे, ये व्यक्ति सही समय का इंतज़ार कर रहा है या कर रही हैं, ठीक है। और ये जैसे ही इनको लगेगा कि नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी, ये व्यक्ति आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहे फिर इन्हें ट्रैवल करके आपके पास क्यों ना आना हो, या फिर आप कहीं ना कहीं हो सकता है इनसे बहुत दूर रहते हो, तो कुछ इन्हें पीड़ा उठा के, कुछ कष्ट झेल के आपसे मिलने ना आना पड़े। ये भी हो सकता है कि ये मूव लें, कि ये खुद से एफर्ट लगाएं। ओके, कोई ट्रैवल करके आए, या फिर ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अभी कहीं ट्रैवल कर रहा हो, या आप अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो। मुझे ट्रैवलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस कैन फिट इन एनी ऑफ द सिचुएशंस। दूसरी चीज़ है, ट्रैवलिंग से एक चीज़ और समझ में आती है, वो है फीलिंग्स का ट्रैवल करना आपकी तरफ, यानी कि भावनाओं का आपकी तरफ चलना और बढ़ना। भाई बढ़ रही हैं, रुख है आपकी तरफ इनकी भावनाओं का।
रुख है। इनके दिमाग में अगर किसी इंसान ने फिलहाल बहुत अधिक कब्जा किया हुआ है तो वो आपने ही किया हुआ है। ये सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, दिखा नहीं रहे हैं आपको। कब दिखाया इन्होंने, ये बताओ कब? हमेशा यही तो करते आए, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो भावनाएं हैं वो आप ही की तरफ चैनलाइज कर रही हैं व्यूअर। आप ही की तरह वो भावनाएं चैनलाइज करती हुई मुझे दिखाई यहाँ पे बहुत अधिक दे रही हैं। ओके। और आपको पता है, आपसे दूर रह के लगातार आपके बारे में सोच सोच के और आप तक ना पहुंच पाने की जो इनकी पीड़ा है, या जो ये नहीं कर पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आप तक पहुंचने का, उसने जो एक काम किया है वो है उसने इन्हें एग्जॉस्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, थकान हो गई है अब बहुत अधिक इनको। एक तो ना इनको वापस से बाउंस बैक कराने वाला कोई नहीं है। आपको पता है ना, आप इनके हैप्पी हैप्पी हार्मोन थे आप इनके, रियली लिटरली। यू आर समबडी कि जब आप किसी की ज़िंदगी में आते हो या जुड़ते हो, यू मेक श्योर दैट द पर्सन कीप स्माइलिंग। आपकी वजह से उसे दुख मिले आप कभी भी नहीं चाहते। आपने इनसे दुख भी झेला है, सब किया है, सब उठाया आपने इनसे दुख, पर आपने कभी भी इनको दुख नहीं दिया, कभी भी। तो आप इनकी हैप्पी स्पेस हो भाई। अब उस हैप्पी स्पेस से दूर होकर इंसान थोड़े दिन में एग्जॉस्टेड फील करने लग ही जाता है। दूसरी बात, मुझे इनकी ज़िंदगी में आपके बिना थोड़े बैड लक भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भाई एग्जॉशन सिर्फ आपकी वजह से ही नहीं है, एग्जॉशन काम पे भी है, एग्जॉशन काम की जगह पे भी है, लोगों के साथ भी है, आसपास की चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं व्यूवर, नहीं चल रही हैं। आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा है, समा नहीं बन रहा है, एग्जॉशन फील हो रहा है आपके व्यक्ति को। आप इनकी एग्जिस्टेंस के लिए उतने ही ज़रूरी हो जितनी हवा और पानी। और पता है, हाल फिलहाल में आपके व्यक्ति ने कोई विश मांगी है, किसी शूटिंग स्टार को देख के आपके लिए विश मांगी है। टूटता तारा, या फिर तारे की तरफ देख के, या फिर चांद की तरफ देख के, या फिर ब्रह्मांड की तरफ देख के, आसमान की तरफ देख के कोई इन्होंने आपको लेके विश मांगी है। क्यों मांगी है विश? क्योंकि आप इनकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो। आपको आज अपनी विश में आपका व्यक्ति मांग रहा है। ये फ्लर्टेशियस महसूस कर रहे हैं आपके लिए, गुदगुदाने वाली भावनाएं महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आप इस इंसान के अंदर का इनर चाइल्ड जो है ना, उसको एक्टिवेट करते हो। ये व्यक्ति उसी भावना में, उसी तरह की एनर्जी में लौटना चाहता है, मज़े करना चाहता है, एडवेंचर चाहता है, खुशनुमा ज़िंदगी चाहता है। कहीं ना कहीं अपने दुख का कारण ये अब खुद ही बना हुआ है, क्योंकि इसने ये सारी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक खुद ही की हैं, खुद ही की हैं ब्लॉक, आपने ब्लॉक नहीं की हैं। यू हैव ऑलवेज बीन अ गिवर इन दिस रिलेशनशिप। हमेशा आपने इस व्यक्ति को सिर्फ दिया ही है, प्यार, मोहब्बत, सम्मान, सपोर्ट, इमोशनल वेलबींग, सब कुछ दिया आपने इसको। आप इसकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन का रीज़न हो सकता है कि ये इंसान बोरिंग हो, या फिर ये इंसान ज़िंदगी जीना ना जानता हो। आप आए हो तो बाहर आई है, आप नहीं हो तो आइसोलेशन है, एग्जॉशन है, सप्रेशन है, ठीक है। तो ये उस सेलिब्रेशन को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ ज़िंदगी हो जाती है। आपके साथ ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन हो जाती है इनके लिए, ज़िंदगी जीने का बहाना मिल जाता है, ज़िंदगी को एंजॉय करने के रीजंस मिल जाते हैं। और जब आप नहीं होते हो तो इन्हें खुद से अपना हैप्पी मोमेंट्स बनाने नहीं आते, और अगर ये बनाते भी हैं तो फेक होते हैं, क्योंकि फेक लोग मिलते हैं फिर इनको। फिलहाल भी इनको फेक लोग ही मिल रहे हैं। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन किसी और इंसान से आपको कंपेयर कर रहा है, स्पेशली अगर वो थर्ड पार्टी है तो कंपेयर कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है और आप क्या चीज़ हो। कंपैरिजन चल रहा है। और कंपेयर करने की नौबत आपको क्यों लगता है क्यों आई होगी? कंपेयर तभी करेंगे जब खुश नहीं है, वरना छोड़ तो ये आपको, जो जो छोड़ तो उन्होंने आपको दिया ही है, राइट। अगर थर्ड पार्टी स्थिति है तो उससे कंपेयर कर रहे हैं, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है और आपके वे लोग, आप दोनों किसी झगड़े की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या वटेवर व्यक्ति की ईगो की वजह से अगर दूर हुए हो, तो व्यक्ति आपके साथ बिताई हुई ज़िंदगी और जो फालतू की ज़िंदगी वो बिता रहा है, दुख भरी आइसोलेटेड ज़िंदगी बिता रहा है, उसके बीच में भी कंपेयर कर रहा है। और कंपेयर करने दो, कंपेयर करेगा तो आपकी कीमत समझेगा ना, कंपेयर करेंगी तो आपकी कीमत समझेंगी ना। दया मत खाओ,
व्यक्ति को जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना व्यूअर, तो गिर के ही आता है, समझाने से कोई नहीं समझता। आप समझते हो समझाने से? आप भी तो मेरे समझाने से नहीं समझते। आपका व्यक्ति कैसे समझ जाएगा? खाने दो ठोकरें, होने दो डिप्रेस्ड, होने दो सप्रेस्ड, समझने दो अपनी कीमत, तब तक पेशेंस रखो। ये आज की रीडिंग थी। सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।